प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ दोस्तों, आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन क्लास है, आपको दोस्तों क्लास देखने को मिलने वाली है। बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आज की क्लास में होने वाले हैं। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फटाफट ज्वाइन जरूर हो जाएगा। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है मेरे भाई। जी हाँ दोस्तों, इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बापों का नाम, जी हाँ दोस्तों, माता पिता का जो नाम है वह रोशन कर कर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो आज की क्लास हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, गुड आफ्टरनून सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है इसी के साथ, राजस्थान दिवस मनाया जाता है मेरे भाई। फटाफट बताओ। आसान क्वेश्चनों की तरफ हम बात करें दोस्तों, आपके स्टार्ट करते हैं और अंतिम में आपके बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन होने वाले हैं। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च, 15 मई, 18 अप्रैल, 1 नवंबर। राजस्थान दिवस जो है ध्यान में रखिएगा, हम बात करें आपका 30 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर लंबी है? अरे स्थलीय सीमा की बात की जा रही है, ध्यान में रखिएगा। डीपली क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। वैसे डीपली नहीं है, परंतु दोस्तों लैंग्वेज जो होती है, हम बात करें क्वेश्चन की, वह आप भरमित खा सकते हो। 1070 किलोमीटर, 869, 826 या फिर आपके 5920 किलोमीटर। तो ध्यान रखिएगा, स्थलीय सीमा मतलब कि हम बात करें अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों की बात की जा रही है, तो 5920 किलोमीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 यदि आप सही आंसर लगा रहे तो आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है तो ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वह आपकी कितनी है, 1070 किलोमीटर है, जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है राजस्थान। उस रेखा का क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा नाम है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई आपकी 826 है और हम बात करें पूर्व से पश्चिम जो है वह आपकी 869 है। ये भी ध्यान में जरूर रखिएगा। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का अंतर भी आपका 43 किलोमीटर है, यह भी ध्यान में आपको जरूर से रखना है। यहां से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आने वाला है मेरे भाई। राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? अरे फटाफट बताओ। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। पंजाब की तो सबसे कम है मेरे भाई, न्यूनतम है 89 किलोमीटर है। सर्वाधिक आपकी मध्य प्रदेश की है 1600 किलोमीटर। कितनी? 1600 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ताराभाती की टीले हम बात करें पाए जाते हैं। अरे ताराभाती के जो टीले हैं या दोस्तों ताराबाद के जो टीले हैं वह कहां पर पाए जाते हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़, बालोतरा, फलोदी, मोहनगढ़, सूरतगढ़ या फिर आपके पोखरण, लूणकरण। सर सही आंसर आपका यहां पर जो है ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो आपके ताराबाती जो टीले हैं वह आपके हम बात करें मोहनगढ़, सूरतगढ़ के अंदर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सम के प्रसिद्ध धोरे किस जिले में स्थित है? अरे सम के जो प्रसिद्ध धोरे हैं वह कौन से जिले के अंदर स्थित है? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। जो सम के जो प्रसिद्ध धोरे हैं वह ध्यान में रखिएगा, हम बात करें आपके जैसलमेर के अंदर है। कहां पर है सम? कहां पर दोस्तों? जैसलमेर के अंदर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, लसाड़िया पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अरे लसाड़िया का पठार राजस्थान के कौन से जिले में है? राजसमंद, सिरोही, बांसवाड़ा, उदयपुर। लसाड़िया का जो पठार है ध्यान में रखिएगा, हम बात करें कौन से जिले में है? 6 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह आपका यहां पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपको लगा कराना है मेरे भाई, उदयपुर। लसाड़िया का पठार कहां पर है? उदयपुर में है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य की जो उच्च भूमि है वह क्या कहलाती है? अरे कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के जो मध्य की जो उच्च भूमि है उसे क्या कहते हैं? गिरवा, उरिया, उपरमाल या भोराट। सही आंसर जो है आपका 7 नंबर का वह क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो है आपका 7 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा बोराट कहते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। राजस्थान का सर्वोच्च पठार है, अरे सबसे ऊंचा पठार कौन सा? फटाफट बताओ। मेसा, हाड़ौती, भुराट या उड़िया का पठार है? ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो उड़िया का पठार है, जो आपका हम बात करें माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है, वह आपका राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरे सबसे प्राचीन तो दोस्तों राजस्थान में तो एक ही है, फटाफट बताओ कौन सी है? अरे फटाफट बताओ। अरे अरावली है ना? जी हाँ दोस्तों, अरावली पर्वतमाला सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला
केंद्र रूप में हम बात करें इसे जाना जाता है। ये आपकी स्थित है, राजस्थान केंद्र है, ध्यान रखिएगा। हम बात करें 692 किलोमीटर दोस्तों इसकी लंबाई है, और 500 हम बात करें कितनी दोस्तों, 550 क्या 550 किलोमीटर जो है वह हम बात करें आपकी राजस्थान के अंदर ही विद्यमान है। करीबन हम बात करें 80% राजस्थान के अंदर ही विद्यमान आपकी होने वाली है, ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का कारण है। अरे फटाफट बताओ मेरे भाई, राजस्थान में जो शीतकालीन वर्षा वह किस कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ, स्थानीय हवाएं, दक्षिण पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून। अरे हम बात करें, आपका ये क्वेश्चन सेम का सेम BHTC के अंदर भी आया था और मैंने आपको बता रखा है। राइट आंसर जो है आपका, हम बात करें आपके पश्चिमी विक्षोभ के कारण, जो आपके पश्चिमी जो विक्षोभ है उसी के कारण हम बात करें शीतकालीन हम बात करें वर्षा होती है। और शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? माउट कहते हैं, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक आपकी रबी की फसल को, और रबी के अंदर भी हम बात करें तो गेहूं की फसल को सर्वाधिक फायदा देखने को मिलता है। यह आपकी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक हम बात करें आपकी माउट देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? अरे कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? 5, 4, 6 या 3? ध्यान में रखिएगा, कोपेन ने जो है राजस्थान की जलवायु को, ध्यान में रखिएगा इंपॉर्टेंट है, हम बात करें 4 भागों में बांटा। कितने भागों में? 4 भागों में। ऑप्शन नंबर आपका हम बात करें 2 जो है वही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक डीपली क्वेश्चन भी है, यहां से आपका पूछा जाता है कि कोपेन ने जो आपका जलवायु वर्गीकरण किया था राजस्थान का, वह किस आधार पर किया था? ध्यान में रखिएगा, वनस्पति के आधार पर किया था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है किस आधार पर? वनस्पति के आधार पर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, वह नदी जो वन की आशा के नाम से जानी जाती है। अरे वन की आशा के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? माही नदी, लूणी नदी, बाणगंगा नदी, बनास नदी। तो वह ध्यान में आपको रखना है, वन की आशा जो है वह आपको हम बात करें बनास नदी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो है वही आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए, राजस्थान की किस नदी को रुंडित नदी कहा जाता है? अरे फटाफट बताओ, राजस्थान की किस नदी को रुंडित नदी कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। घग्गर, साबी, बाणगंगा या माही? जो आपकी राजस्थान की जो रुंडित नदी है वह आपके हम बात करें बाणगंगा नदी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, घग्गर नदी के किनारे बसा नगर कौन सा है? अरे घग्गर नदी कहां पर बहती है? अरे घग्गर नदी तो हनुमानगढ़ और गंगानगर के अंदर बहती है। और ऑप्शन में क्या दे रखा है? ऑप्शन में के अंदर हम बात करें हनुमानगढ़ दे रखा है, तो हनुमानगढ़ ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और मैं आपको कई बार बता चुका हूं, आज वापिस बता रहा हूं मेरे भाई। आपके हम बात करें 2 से 3 या 3 से 4 क्वेश्चन यहां पर बनते हैं, ओनली फॉर एक शब्द, एक जो आपका नाम है उसी से चेंज हो जाता है आपका आंसर। ध्यान में रखिएगा, आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक लंबी जो आपकी बात करें, सबसे जो बड़ी आपकी हम बात करें आपकी आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदी कौन सी है, सबसे लंबी नदी कौन सी है आपकी आंतरिक प्रवाह तंत्र की, तो आपको घग्गर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी है? घग्गर नदी है। आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे लंबी नदी जो राजस्थान में पूर्णतः बहती है और आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदी कौन सी है, ध्यान रखिएगा कांतली नदी है जो सीकर जिले के अंदर स्थित है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। और सबसे लंबी नदी कौन सी है जो आपकी हम बात करें राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी की बात की जा रही है तो चंबल नदी है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम बात करें, एक क्वेश्चन और बनता है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास नदी है। अरे 4 क्वेश्चन है, एक एक नाम में चेंज हो रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली हम बात करें सबसे लंबी, इस प्रकार से आपको ध्यान में जरूर रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन जो है आपका पूछा जा सकता है। बीसलपुर बांध का निर्माण किस वर्ष में पूर्ण हुआ था? अरे बीसलपुर बांध का निर्माण कौन से वर्ष में पूर्ण हुआ? 1999, 1996, 1992 या फिर 1989? 15 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा 1999 के अंदर हो गया था मेरे भाई पूर्ण। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी फीडर, राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है? फटाफट बताओ, 204 किलोमीटर, 445 किलोमीटर, 649 किलोमीटर या फिर 826 किलोमीटर? ध्यान रखिएगा सही आंसर जो है आपका 16 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कितनी है आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 204 किलोमीटर मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला है? अरे माही परियोजना से लाभान्वित कौन सा जिला होता है? कोटा, बूंदी, झालावाड़ या फिर हम बात करें आपका बांसवाड़ा? सही आंसर जो आपका 17 नंबर का वह क्या हो जाएगा? 17 नंबर का सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई बांसवाड़ा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा माही परियोजना से दोस्तों हम बात करें लाभान्वित जो है बांसवाड़ा जिला होता है, क्योंकि माही नदी जो है आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बहती है। ध्यान रखिएगा उल्टे यू आकार में दोस्तों राजस्थान में प्रवेश करती है। ध्यान रखिएगा राजस्थान से आपके दक्षिण से प्रवेश
प्रवेश करने वाली और दक्षिण से बाहर निकलने वाली एकमात्र नदी है और कर्क रेखा को पार करने वाली एकमात्र नदी है, उसका नाम क्या है आपका, हम बात करें माही नदी। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, कैसे बनाया आशियाना, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है मेरे भाई, हर तिनका उठाना पड़ता है, जब जाकर दोस्तों घर बनता है। तभी यदि दोस्तों आप रेगुलरिटी के साथ पढ़ोगे, टॉपिक वाइज दोस्तों हम बात करें, आपको आपके सिलेबस कवर करते हुए चलोगे, रिवीजन करते हुए चलोगे, मॉक टेस्ट लगाते हुए चलोगे, तब जाकर सिलेक्शन होगा मेरे भाई। ऐसे ही नहीं कि सोचने से सिलेक्शन हो जाएगा। और वर्तमान के अंदर आप देख सकते हो कई कंपटीशन हम बात करें, आपके 25 लाख फॉर्म आ चुके हैं, परंतु आपके पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो आप देख सकते हो हर रोज दोस्तों हम बात करें कितने बच्चे जुड़ते हैं, देख सकते हो। हम बात करें ज्यादा से ज्यादा आपका पॉपुलर से पॉपुलर दोस्तों यूट्यूबर की हम बात करें, आपके टीचर की बात करें, राजस्थान के अंदर 4th ग्रेड की तैयारी कराने वाले, उनके भी दोस्तों हर वीडियो के अंदर हम बात करें आपके 20,000 से व्यू आपके ऊपर नहीं आते। तो आप अंदाजा लगा सकते हो आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तैयारी दोस्तों हम बात करें इतनी आपकी बढ़िया नहीं चल रही है लोगों की, मतलब कि बहुत कम कर रहे हैं। एग्जाम के पास जाकर तैयारी करेंगे उससे कोई भी मतलब नहीं मिलेगा, ध्यान में रखिएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। वर्तमान के अंदर जो आपके कैंडिडेट जो आपके बंदे हैं वह देख रहे हैं, उन्हीं का सिलेक्शन देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, उन्हीं का सिलेक्शन होगा। यदि आप क्लास रोजाना देख रहे हो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ओनली फॉर आपको रेगुलरिटी बनानी है। मैंने आपको कई बार कह दिया और कई बार हर बार कहूंगा, क्योंकि रेगुलरिटी आपको बनानी पड़ेगी, निरंतरता बनानी पड़ेगी, तभी जाकर आपका सिलेक्शन देखने को मिलने वाला है। और अभी तक दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है और प्यारा सा कमेंट नहीं किया है, तो यार फटाफट से आप जरूर कर सकते हो। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। पचपदरा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? खारे पानी की झील है, भीलवाड़ा, बाड़मेर, चूरू, भरतपुर। 18 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह क्या हो जाएगा मेरे भाई? 18 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है, आपको ध्यान में जरूर रखना है, कौन सा हो जाएगा आपका? बाड़मेर। पचपदरा दोस्तों झील जो है आपकी बाड़मेर में है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में नक्की झील स्थित है? अरे सर्वाधिक ऊंचाई के ऊपर स्थित झील है मेरे भाई। नक्की झील कहां पर है? अलवर, अजमेर, सिरोही या उदयपुर? तो सिरोही के अंदर है। माउंट आबू सिरोही के अंदर हम बात करें आपकी नक्की झील स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इसी के साथ। राजस्थान की आपकी बांका पट्टी किस समस्या से ग्रसित है? अरे बांका पट्टी दोस्तों बोल सकते हो, यहाँ पर बात की जा रही है आपके बांका पट्टी, या फिर आपकी हम बात करें कुबड़ पट्टी की बात की जा रही है, जो आपकी नागौर और अजमेर के मध्य स्थित है। दोस्तों यह आपकी किस समस्या से ग्रसित है? फ्लोराइड की समस्या से ग्रसित है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। खस की घास मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है, कहां पर पाई जाती है? दक्षिण पूर्वी राजस्थान हाड़ौती में, पश्चिमी राजस्थान में, आबू पर्वत क्षेत्र में, भरतपुर और टोंक वन विभाग में। ध्यान रखिएगा, खस की जो घास है मुख्य रूप से आपको ध्यान में जरूर रखना है, कहां पर पाई जाती है? राइट आंसर जो है आपका 21 नंबर का आपका क्या हो जाएगा? 21 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, भरतपुर और टोंक वन विभाग में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। खस की घास की बात की जा रही है, भरतपुर टोंक में पाई जाती है। सेवन घास आपकी जैसलमेर में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा राजस्थान का कल्प वृक्ष कहलाता है? अरे राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? सागवान, आम, नीम, खेजड़ी। अरे मैंने कई बार कह दिया है, खेजड़ी को कहते हैं, प्रोसिपिस सेनेरियो को कहते हैं, जांटी को कहते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मारवाड़ का सागवान किसको कहा जाता है? बताओ फटाफट, मारवाड़ का सागवान किसे कहते हैं? शीशम, नीम, खेजड़ी या रोहिड़ा? मारवाड़ का जो सागवान है वह दोस्तों बात करें रोहिड़े को कहते हैं, ध्यान रखिएगा, किसे कहते हैं? रोहिड़े को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बताओ फटाफट, मरु विकास बोर्ड की स्थापना कौन से वर्ष में होती है? 1967, 1968, 1969, 1966। सही आंसर जो है आपका 24 नंबर का आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, 1966 ईस्वी के अंदर होती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन संरक्षण अधिनियम में लागू किया गया। अरे वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1996, 1972, 1980, 1984। 25 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह क्या हो जाएगा मेरे भाई? 25 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है, ध्यान में रखिएगा, 25 नंबर का करेक्ट आंसर जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा 1980। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में खेर वनीय क्षेत्र पाए जाते हैं। अरे जो खेर वनीय क्षेत्र है वह कहां पर पाए जाते हैं? बीकानेर, बाड़मेर, कोटा, सवाईमाधोपुर, जालौर, सिरोही, अजमेर, भीलवाड़ा। ध्यान में रखिएगा, राजस्थान में जो खेर वनीय क्षेत्र है आपको ध्यान में रखना है, हम बात करें कोटा, सवाईमाधोपुर के अंदर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा मेरे भाई। राजस्थान में सबसे पुराना प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। अरे राजस्थान में सबसे जो पुराना प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वह कौन सा है? केलादेव, सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स। सही आंसर जो है आपका यहाँ पर वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है जो आपका सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबसे पुराना है और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है मेरे भाई। राजस्थान का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। और ये आपसे पूछ ले कि राजस्थान का सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है, ध्यान में रखिएगा हम बात करें मरु उद्यान है जो आपका मरु राष्ट्रीय उद्यान है जैसलमेर के अंदर है। ध्यान में रखिएगा मरु जो राष्ट्रीय उद्यान है वह राष्ट्रीय नहीं है, राष्ट्रीय तो नाम लगा हुआ है परंतु राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। राष्ट्रीय का नाम आ जाए सबसे बड़ा का तो रणथंभौर आपको लगा कराना है। ध्यान में रखिएगा यहाँ पर आपका क्वेश्चन आपका गलत होने की संभावना रहती है तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है गोडाउन कहाँ पाई जाती है? अरे गोडाउन कहाँ पर पाई जाती है? केलादेव में, राष्ट्रीय मरु उद्यान में, सज्जनगढ़ में या रणथंभौर में? तो गोडाउन जो है हम बात करें पश्चिमी क्षेत्र के अंदर देखने को मिलती है। जी हाँ, राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंदर हम बात करें जो आपका जैसलमेर और बाड़मेर में है वहां पर आपकी गोडाउन पाई जाती है। हम बात करें आपकी गोडाउन का जो प्रजनन स्थली है वो आपके सेवन घास को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ स्थित है? अरे अभी अभी तो मैंने बताया है मेरे भाई आपको, आपका जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर है राष्ट्रीय मरु उद्यान है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक के लिए सरिस्का प्रसिद्ध है? अरे सरिस्का किस लिए प्रसिद्ध है भाई, फटाफट बताओ। काले तेंदुओं के लिए, सफेद बाघ के लिए, कौवा के लिए या हरा कबूतर के लिए? जो सरिस्का है वह आपका किस लिए प्रसिद्ध है? सरिस्का ध्यान में रखिएगा हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पर है? चूरू जिले के अंदर है जो आपके कृष्णमृग काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। वह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है क्योंकि वह आपका आजकल हम बात करें क्वेश्चन वहां से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। गजनेर, आपका गजनेर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वह राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सीकर। गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वह आपका बीकानेर के अंदर, ध्यान में रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। राजस्थान में एकमात्र पक्षी चिकित्सालय है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान में एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहां पर है? भरतपुर, जयपुर, जोधपुर या सवाई माधोपुर? 32 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। एकमात्र दोस्तों पक्षी आपका चिकित्सालय है हम बात करें जो जयपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया तुम्हें कहेगी तुम काबिल नहीं हो, तुम मुस्कुरा कर कहना, वक्त बताएगा मेरे भाई। जी हाँ दोस्तों, वक्त जरूर बताएगा। यदि आप सिलेक्शन हो जाओगे, सिलेक्शन आपका हो जाएगा तो वक्त बताएगा कि उस दिन तुमने मेहनत की थी, उसी मेहनत का फल आज तुझे मिला है। और यदि आज मकरागिरी करोगे, टाइम वेस्ट करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे तो रिजल्ट वाले दिन दोस्तों रुला देगा ये समय। जी हाँ दोस्तों, रिजल्ट आपका सकारात्मक नहीं आएगा तो आपको पता है जाहिर सी बात है क्या होगा। तो आपको रिजल्ट सकारात्मक चाहिए तो पढ़ना आपको खुद को पड़ेगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से आप फटाफट कर दीजिएगा क्योंकि एग्जाम तक दोस्तों ऐसी ही क्लास आपको देखने को मिलेगी। 8 बजे सुबह, दोपहर 2 बजे और फिर वापिस शाम को 8 बजे। जी हाँ, तो सुबह की जो आपकी हम बात करें, आपके जो टॉपिक वाइज क्लास है हर रोज लगाई जा रही है, आज भी सुबह हुई है, उसको जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास लगाई जा रही है। वैसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। कास्ट जीवाश्म पार्क है आकल, जैसलमेर, लाठी सीरीज, चांदन या फिर आपके रामगांव? ध्यान रखिएगा जो कास्ट जीवाश्म पार्क है वह आपका कौन सा है? 33 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई। कौन सा हो जाएगा? 33 नंबर का सही आंसर आपको ध्यान में रखना है आकल जैसलमेर है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिरोजम मृदा जिस जिले में मिलती है वह है? अरे सिरोजम मिट्टी कहां पर मिलती है? झालावाड़, बारा, बाड़मेर, जयपुर। सिरोजम जो मिट्टी है वह आपको ध्यान में रखना है जयपुर के अंदर मिलती है। कहां पर? अरे जयपुर में मिलती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किन जिलों में वर्टिसोल्स मृदा नहीं पाई जाती? अरे वर्टिसोल्स जो मृदा है वह कहां पर नहीं पाई जाती? कोटा बूंदी, बाराकोटा या फिर बीकानेर चूरू या फिर बांसवाड़ा झालावाड़? ध्यान रखिएगा वर्टिसोल्स जो मिट्टी है ध्यान में आपको जरूर रखना है आपकी हम बात करें बीकानेर और चूरू के अंदर हम बात करें नहीं पाई जाती है। ध्यान में रखिएगा कोटा बूंदी, बारा, झालावाड़ के अंदर पाई जाती है, बांसवाड़ा के अंदर भी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर
होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए, राजस्थान में मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। अरे मिट्टी अपरदन सर्वाधिक कहाँ पर होती है? श्रीगंगानगर, हाड़ौती पठार में, डूंगरपुर में या सिरोही में? मिट्टी का अपरदन तो कहाँ पर होता है सर्वाधिक? मिट्टी का अपरदन सर्वाधिक आपका हम बात करें हाड़ौती पठार में होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी कहाँ स्थित है? फटाफट बताओ, मूंगफली की जो प्रमुख मंडी है कहां पर है? बीकानेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, अलवर। बीकानेर हम बात करें तो आपकी मूंगफली की जो प्रमुख मंडी है वह आपकी हम बात करें कहां पर है? बीकानेर के अंदर है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऊंट प्रजनन केंद्र बोल सकते हो, हम बात करें खजूर अनुसंधान केंद्र बोल सकते हो, ये दोनों के दोनों भी दोस्तों हम बात करें बीकानेर के अंदर स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं, सरसों अनुसंधान निदेशालय कहाँ स्थित है? अरे आपका सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है, या फिर दोस्तों निदेशालय बोल सकते हो, कहां पर है? सेवर भरतपुर के अंदर है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे, ध्यान में आपको जरूर रखना है। सर्वाधिक सरसों का उत्पादन श्रीगंगानगर, अलवर और भरतपुर के अंदर किया जाता है, यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, सोयाबीन उत्पादन जिला है। अरे सोयाबीन का उत्पादन का जिला कौन सा है? बारां, जालोर, हनुमानगढ़ या बीकानेर? सोयाबीन उत्पादन वाला जिला आपको ध्यान में जरूर रखना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बारां है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सन 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात है। अरे सर्वाधिक लिंगानुपात कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार 994, 964, 978 या 1002? ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 40 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, आपका यहाँ पर 994। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात 928 है और बच्चों का आपका 888 है, ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। सर्वाधिक दोस्तों, सर्वाधिक हम बात करें लिंगानुपात कौन से जिले का है तो डूंगरपुर का है, ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। हम बात करें है कितना, कमेंट में जरूर बताइएगा। मैंने बता दिया इस क्वेश्चन में भी, परंतु आपको भी बताना है। राजस्थान में 2011 की जनगणना अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? अरे दोस्तों मैंने आपसे पूछा था कल की शाम को की क्लास में, परंतु आपने कॉमेंट नहीं किया था मेरे भाई। फटाफट बताओ कौन सा सही आंसर हो जाएगा? 933, 914, 927 या फिर 953? ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर जो है आपका 41 नंबर का, ध्यान में रखिएगा 41 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 933। ग्रामीण लिंगानुपात 933 है और शहरी लिंगानुपात आपका 914 है और राजस्थान का लिंगानुपात आपका 928 है और बच्चों का 888 है। सभी के सभी ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हम बात करें आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, ग्रासीय जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? अरे ग्रासीय जनजाति का प्रमुख नृत्य घुड़ला, गेर, गौरी या वालर? 42 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा वालर नृत्य मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का सबसे पहला आदिवासी साक्षर जिला है। अरे राजस्थान का सबसे जो पहला आदिवासी साक्षर जिला कौन सा है? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बारां। 43 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई डूंगरपुर है। कौन सा है? डूंगरपुर है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुलाबी संगमरमर का खनन क्षेत्र है। अरे गुलाबी संगमरमर का खनन क्षेत्र कौन सा है? कुमारी, बाबरमल, केसरियाजी या डूंगरपुर? 44 नंबर का सही आंसर जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई बाबरमल है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जिंक आपका स्मेल्टर उदयपुर में कहाँ स्थित है? फटाफट बताओ कहाँ पर है? खेतड़ी, नीमराणा, देबारी या फिर दोस्तों निम्बाहेड़ा? सही आंसर जो है 45 नंबर का वो आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई देबारी के अंदर है, देबारी उदयपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी कौन सी है? अरे राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी कौन सी है? कोटा, श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा या जयपुर है? राजस्थान की जो टेक्सटाइल सिटी है वह ध्यान में रखिएगा, हम बात करें आपकी भीलवाड़ा है। हम बात करें टेक्सटाइल सिटी कौन सी है? भीलवाड़ा, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें मैनचेस्टर भी राजस्थान का किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। महाराजा श्री उमेद मिल्स लिमिटेड किस वर्ष स्थापित की गई थी? 1939, 1971, 1991 या 2001? सही आंसर जो आपका 47 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 1939 से। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष मिला था? अरे फटाफट बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 1900 आपका 79, या फिर आपके 1999, या फिर आपके हम बात करें आपके 1955, या फिर 1989। सही आंसर जो आपका ध्यान रखिएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 1989 ईस्वी के अंदर आपके राजस्थान का जो पर्यटन है, राजस्थान ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया था। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी मेरे भाई, जरूर रंग लाएगी। इसी के साथ आपको तैयारी में जुटे रहना है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन नीति 2020 कब लागू की गई? फटाफट बताओ कब लागू की गई थी, फटाफट आपको जरूर से बता देना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम बात करें आपके यहाँ पर क्या दे रखा है, 9 अक्टूबर 2020, 9 नवंबर आपका 2020, 9 दिसंबर 2020, 9 सितंबर 2020 है। राजस्थान पर्यटन नीति 2020 जो है आपको ध्यान में जरूर रखना है, 9 सितंबर 2020 को लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ आ चुका है आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन, फटाफट राइट आंसर बता दीजिएगा। अंतिम क्वेश्चन है, 50 नंबर है, 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में आपको जरूर बताना है। यदि 30 प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बहुत बढ़िया चल रही है, ऐसी तैयारी करते रहोगे तो 100% सिलेक्शन लेकर जाओगे। दावे के साथ कहता हूं मेरे भाई, ऐसे ही तैयारी करते रहोगे तो सिलेक्शन लेकर जाओगे। राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ग्रीष्म जो आपका महोत्सव है कहां पर मनाते हैं? माउंट आबू, जयपुर, पुष्कर, जोधपुर। ग्रीष्म महोत्सव की बात की जाए या फिर हम बात करें आपकी शीत महोत्सव की बात की जाए, दोनों के दोनों महोत्सव का आयोजन दोस्तों माउंट आबू सिरोही के अंदर किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लास कैसी लगी तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, यदि पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप ही को फायदा देखने को मिलेगा। और क्लास को लाइक और शेयर भी आपको फटाफट से जरूर से कर देना है। जी हाँ, तो आपका प्यार एवं सपोर्ट बना रहा तभी दोस्तों हम यहाँ पर मुकाम पर पहुंच पाए हैं। और जल्दी दोस्तों हम बात करें बढ़िया तरीके से आपके बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन और भी आपके बेहतरीन आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं, अगली क्लास दोस्तों शाम को 8 बजे देखने को मिलेगी। तब तक आपको क्या करना है, अपनी तैयारी में जुटे रहना है। आज की क्लास में इतना रखते हैं। गुड आफ्टरनून सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।